कच्चा केला यानी रॉ बनाना, जिसमें कि विटामिन और खनिज आदि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिस तरह से पके केले हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे और गुणकारी होते हैं, ठीक उसी तरह से कच्चे केले भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे और गुणकारी होते हैं। इनमें विटामिन सी, विटामिन 6 सेहत के साथ साथ स्किन और बालों को भी हेल्दी रखते हैं। कच्चे केले में सेहतमंद स्टार्च होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी, जिससे कब्ज की शिकायत दूर होती है और वजन घटाने में ये सहायक होता है तथा शरीर को चुस्त और फिट बनाए रखता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने कच्चे केले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है कच्चे केले के कोफ्ते, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। व्यंजन तो अनगिनत होते हैं केले के, वो पके हुए केले हो या कच्चे केले, सभी की मनपसंदीदा होते हैं। कच्चे केले को बिना पकाए केले को कद्दूकस करके, एक आलू को भी उसके साथ कद्दूकस करके मैंने इस कोफ्ते को तैयार किया है। इस तरह से भी कोफ्ते के स्वाद में कोई भी कमी नहीं है, आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए कच्चे केले के कोफ्ते बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट के साथ। तो चलिए, तो कच्चे केले के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा दर्जन के करीब कच्चे केले लिए हैं। इन्हें मैंने साफ़ सुथरा करके धोकर रख लिया है। अब इनकी ऊपरी स्किन को हम छीलकर निकालेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकालना है। इनका जो हरापन है उसे बरकरार रखना है, जिससे कि इसके जो विटामिन है छिलकों के वो भी हमें मिले। तो चलिए इन्हें हल्के हल्के छीलकर निकाल लेते हैं। और इनके साथ मैंने एक बड़ा सा आलू लिया है, इसे भी हम छीलकर साफ़ सुथरा कर लेंगे। कोफ्तों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ ली हैं, जैसे कि मसाले। तो मसाले यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, जो हमारे मसाले की चम्मच होती है उसके हिसाब से लिया है, और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर लिया है मसाले की ही चम्मच से 2 चम्मच, और नमक लिया है 1.5 चम्मच स्वाद अनुसार। आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर लिया है, और ये है गरम मसाला, तो ये भी मैंने आधी चम्मच लिया है। और यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून चने का आटा लिया है, जो कि बेसन है, और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप मैदा या चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्च ली है, जिसे कि मैंने इस तरह से महीन काट कर रख लिया है। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा यूज़ किया है, और 2 पिंच के करीब हींग लिया है। थोड़े से यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते रखे हैं, जिन्हें कि मैंने इस तरह से महीन काट कर रख लिया है। इसे भी हम कोफ्ते में यूज़ करेंगे। तो चलिए, सामग्री तो इस तरह से हो गई है तैयार। तो चलिए सबसे पहले केलों को अच्छी तरह से छील लेते हैं। तो एक एक करते हुए इन केलों को अच्छी तरह से छील लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका ऊपरी हिस्सा काट कर ले लिया है। हमें दोनों तरफ से काटना है, नीचे का भी हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। तो इस तरह से काट लिया है, और देखिए इस तरह से छीलते हुए आप कर सकते हैं, पूरी तरह से काटना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से आप छील के भी केले के छिलकों को निकाल सकते हैं। तो ये जो हरापन है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसमें विटामिन्स होते हैं केले के छिलकों में। तो इन्हें पूरी तरह से हम सफ़ेद नहीं करेंगे, पूरी तरह से छिलकों को नहीं निकालेंगे, तो इस तरह से ही निकालेंगे। तो ये देखिए पतले पतले से छिलके हैं, तो मैं इस तरह से ही निकाल रही हूँ। तो इस तरह से छिलके निकालने के बाद इसे हम पानी में रखेंगे, वरना ये बहुत ही काले पड़ जाते हैं। तो चलिए इसी तरह से सभी केले के छिलकों को निकाल लेते हैं। तो केले के छिलके तो निकल चुके हैं, अब आलू के छिलके को निकाल लेंगे छीलर से। तो ये देखिए छीलर को इस तरह से पकड़ने पर आलू के छिलके या किसी तरह के भी छिलके फटाफट से निकल जाते हैं। क्या आप भी इस तरह से करते हैं? अगर आप भी इस तरह से छीलर को पकड़कर छिलकों को निकालते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। केले और आलू के छिलकों को मैं निकाल चुकी हूँ, तो इन्हें मैंने सबको पानी में रख लिया है। अब इन्हें कद्दूकस करेंगे एक एक करते हुए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का कद्दूकस लिया है, थोड़े से मोटे छेद वाला, आप चाहे तो पतले छेद वाला भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरह से ही हमें सभी को कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी केले को इस तरह से कद्दूकस करके रख लिया है, और आलू को भी मैंने कद्दूकस करके रख लिया है एक ही थाली में। तो ये इस तरह से हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और जो जो सामग्री इसमें डालनी है तो फटाफट से इसमें डाल लेते हैं। तो मैंने इस बर्तन में इस तरह से कद्दूकस किए हुए केले को रख लिया है। अब इसमें आलू भी डालूंगी।
तो दोनों को मिक्स करते हुए सभी चीज़ें एक एक करते हुए डाल लेंगे। अब कोफ्ते के लिए जो सामग्री यहाँ पर हमने ली है उसे डालेंगे। तो यहाँ पर है ये चने का आटा 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है, तो इसे मैंने डाल लिया है। और ये है कॉर्नफ्लोर, इसे भी मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे कटे हुए कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए, एसिडिटी के लिए, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मैंने डाल लिया है जीरा और हींग, और अब डाला है मैंने हरी मिर्च, और अब डाल चुकी हूँ मैं हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो ये सभी मसाले मैं एक साथ डाल रही हूँ जो कि मैंने प्लेट में रखे हुए थे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अच्छी तरह से मिलाने का अर्थ ये है कि इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, और जो सामग्री है उसी में ही इसे मिलाना है। ये सभी चीज़ें आराम से एक साथ जुड़ जाएंगी और एक साथ अच्छी तरह से मिल जाएंगी। तो इसे अच्छी तरह से हाथों से मलते हुए इसे एक साथ मिला लेना है। तो देखिए इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आलू और जो केले हैं, मसाले, उन्होंने अपना अपना पानी छोड़ लिया है, जिससे कि ये पेस्ट अच्छी तरह से बन चुका है। तो देखिए इस तरह से ही मलते हुए हमें इसे मिक्स करना है। तो चलिए फिर मन चाहे इसके छोटे बड़े जैसे पेड़े आपको चाहिए आप उस तरह से बना सकते हैं। ये पकने के बाद थोड़े से फूलते हैं, इसलिए आप छोटे छोटे बनाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से बनाया है, और एक एक करते हुए इस तरह से रखेंगे। आपको अगर नहीं इस तरह से रखना है प्लेट में या थाली में, तो आप डायरेक्ट इस तरह से बनाते हुए तेल में फ्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सभी कोफ्तों को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, उसमें मैंने मूंगफली का तेल ले लिया है। तेल को हम अच्छा गरम करेंगे और गैस की आंच को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम आंच में हमें इन कोफ्तों को फ्राई करना है। तो चलिए तेल तो गरम हो चुका है, तो सबसे पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा अच्छा गरम हो गया कि नहीं। तो तेल हमें इतना ही गरम चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए कोफ्तों को इस तेल में डाल लेते हैं, और गैस की आंच को यहाँ पर मीडियम ही रखना है। तो देखिए कोफ्तों को इस तरह से मैं डाल रही हूँ। कोफ्तों को डालते हुए तेल में झाग बहुत सारा आ जाता है। जब वे हल्के हल्के पक जाते हैं तो झाग देखिए कम हो गया है। अब एक एक करते हुए कोफ्तों को पलट लेंगे। ये 1 से 2 बार पलटना है, बाद में इसे हल्के हल्के घुमा घुमा के ही इसे चारों तरफ से पका लेना है। तो अब देखिए इन्हें पलटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से उन्हें घुमाते घुमाते चारों तरफ से पक जाएंगे ये। तो अच्छा गोल्डन कलर आने पर इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है सुनहरा सा। तो अब इन कोफ्तों को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छन्नी में कुछ कोफ्तों को ले लिया है, जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है छन्नी से निकल जाए। तो एक एक करते हुए इसी तरह से कोफ्तों को एक साथ ले लेंगे और इनका अच्छी तरह से तेल निकाल लेंगे। थोड़ी देर रखकर, कुछ देर रखकर अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल चुका है। अब इसे बर्तन में रख लेते हैं। तो बर्तन में डालते हुए इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो कोफ्ते बहुत ही अच्छे बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। अब एक बैच तैयार हो गया है, तो दूसरे बैच को भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमारे सारे कोफ्ते बन जाएंगे। तो देखिए सभी कोफ्तों को मैंने तेल में फ्राई करने के लिए डाल लिया है। कोफ्तों को अब दूसरी तरफ पलट लेंगे। इसी तरह से कोफ्तों को चम्मच के द्वारा तेल में हिलाते रहेंगे, जिससे कि कोफ्ते अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई हो जाएं और इनमें गोल्डन सुनहरा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते का दूसरा जो बैच है वो तैयार हो चुका है। देखिए कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से हुए हैं, बहुत अच्छी टेस्टी क्रिस्पी बने हुए हैं। बच्चों को या बड़ों को आप चटनी या सॉस के साथ इस तरह से भी दे सकते हैं। तो सभी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। एक कोफ्ता मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। तो चलिए कोफ्ते तो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया है, जिसे कि मैंने इस तरह से मिक्सी जार में पीस कर रख लिया है। और यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया था, उसकी भी मैंने इस तरह से प्यूरी बना ली है। और थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं। 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, और आधा इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, जिसे कि मैंने कूट कर इस तरह से आधी चम्मच बनाकर रखा है ग्रेवी में डालने के लिए। और कुछ मसाले लिए हैं। तो मसाले इस तरह से हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है,
आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार यानी कि 1 से सवा 1 चम्मच मैंने लिया है। 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर तीखी लाल मिर्च पाउडर लिया है और ये है किचन किंग मसाला जो कि मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है। किचन किंग मसाले से स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए इस बार मैंने किचन किंग मसाला यूज़ किया है इसमें। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा ली है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। मैंने सरसों तेल लिया है 1.5 बड़े चम्मच। राई मैंने यहाँ पर आधी चम्मच यूज़ की है। अब राई की अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें आधी चम्मच जीरा भी यूज़ करेंगे। जीरा के अच्छी तरह से चटक जाने पर उसके बाद इसमें हम हींग डालेंगे। तो देखिए ये आधी चम्मच मैंने जीरा लिया है। अब जीरा को डाल चुकी हूँ मैं। जीरा अच्छी तरह से चटक रहा है। गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। अब ये रहा हींग, तो हींग मैंने 2 पिंच के करीब लिया है। अब इन सारी चीज़ों की अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। तो चलिए अब प्याज को डालते हैं। यहाँ पर गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है, तो इसी आंच में हम प्याज को भून लेंगे अच्छी तरह से। लगातार चम्मच से इसी तरह से प्याज को भूनते रहेंगे जिससे कि प्याज नीचे न लगे और ना ही जले, क्योंकि आंच हमने तेज़ रखी है। आप मीडियम टू हाई में भी इसे भून सकते हो। तो देखिए धीरे धीरे प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है, तो इतना ही हमें चेंज करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज ने अच्छी तरह से तेल छोड़ लिया है। अब इसमें जो हमने कड़ी पत्ते लिए हैं उसे डाल देंगे और प्याज के साथ इसे भी थोड़ी देर इसी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर प्याज के साथ इस तरह से कड़ी पत्ते को भूनने के बाद अब इसमें लहसुन अदरक का जो कूटा हुआ पेस्ट है उसे डाल लेंगे और उसे भी इस पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इससे लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से पक जाएगा। अब इसमें मैंने टमाटर की प्यूरी डाल ली है, तो अब इसे भी अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो धीरे धीरे करते करते हम एक एक चीज़ डालते डालते इन्हें पकाते जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर सारे के सारे मसाले एक साथ डाल लिए हैं। अब मसाले के प्लेट में थोड़ा सा पानी लेते हुए इसमें हल्का सा पानी डाल लेंगे। टेबल स्पून जितना हम पानी डालेंगे, तो इतना पानी हमें केवल मसालों को भूनने के लिए डालना है, तो जिससे कि मसाले जले ना और अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए मसालों ने भी हल्का हल्का तेल छोड़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा और पकना बाकी है इनका। तो इन्हें इसी तरह से चम्मच से हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों का पानी अच्छी तरह से सूख गया है, केवल इनका थोड़ा सा पकना और बाकी रह गया है। अच्छी तरह से तेल छोड़ने के बाद ये पूरी तरह से पक जाएंगे। तो इसे थोड़ी देर ढक लेते हैं 30 से 45 सेकेंड। तो चलिए 45 सेकेंड हो चुके हैं। ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं एक बार, और ढक्कन में जितना पानी जमा रहता है उसे उसी में डालेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर इस ग्रेवी को अच्छी तरह से चम्मच से हिलाकर देख रही हूँ, तो ये अच्छी तरह से पक गई है। हल्का हल्का तेल भी छोड़ लिया है। तो मैं आपको इसे नज़दीक से बताती हूँ, तो आपको इससे अंदाज़ा आ जाएगा कि देखिए ग्रेवी कैसे पक गई है। तो आप देख सकते हैं ये मसाले चम्मच से आराम से गिर रहे हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से तेल छोड़ चुके हैं और मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो ये ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे और इसे थोड़ा सा तरी वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 कटोरी पानी का यूज़ करूँगी। जितना पतला आपको ग्रेवी चाहिए या जितना गाढ़ा चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें पानी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी ग्रेवी में डाल लिया है। तो अब इस पानी को पूरी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद ही हम दूसरी कटोरी पानी डालेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद ही अंदाज़ा आएगा कि हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी और कितनी पतली है। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह से चम्मच से हिला रही हूँ और गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। तो अभी मैंने इसमें पानी नॉर्मल डाला है, इसलिए अभी उबाल नहीं आया है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें अब आधी कटोरी डाल रही हूँ। अब ज़रूरत पड़ने पर मैं इसमें और डालूँगी, लेकिन धीरे धीरे करके ही डालूँगी। तो आप भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए ही डालिए, या तो आप गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से पानी हल्का हल्का गर्म होते रहता है, उसके साथ ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक जाती है, घुल मिल जाती है। तो अब मैंने इसमें ढक्कन रख लिया है। 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से पकाएंगे। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन को हटा लिया है। चारों तरफ जो मसाले लग जाते हैं उन्हें निकालते हुए इस ग्रेवी में मिक्स करते जाएंगे। तो ग्रेवी जिस तरह की चाहिए उस तरह से हो चुकी है। तो मैं आपको देखिए इस करछी से बता रही हूँ ग्रेवी को डालते हुए।
तो आप देख सकते हैं। तो ग्रेवी हमें इतनी ही पतली चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में कोफ्ते भी इस जो ग्रेवी को है वो एब्जॉर्ब करेंगे। पूरा पानी सूख जाता है, इसलिए इतना ग्रेवी करना ज़रूरी है। अब इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है। तो चलिए, कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है। फटाफट से कोफ्तों को डाल लेते हैं और इन्हें ग्रेवी में 10 से 11 मिनट तक पकाने के लिए रखेंगे स्लो आंच में, लेकिन ढककर पकाएंगे जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ग्रेवी में सभी कोफ्ते मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे। अब इसे ढक लेंगे ढक्कन से और आंच को लो करेंगे, गैस की आंच को, और इसे पकने देंगे करीब 10 से 11 मिनट तक। तो चलिए, 11 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार कोफ्तों को देख लिया जाए। तो मैं चम्मच से इन्हें हिला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी की मात्रा थोड़ी कम हो चुकी है और थोड़ी ग्रेवी और गाढ़ी हो चुकी है। तो बस अब इसी समय गैस को ऑफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ मैंने हरा धनिया डाल लिया है और गैस को मैं ऑफ़ कर लिया है मैंने। तो कच्चे केले के कोफ्ते पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। कोफ्ते बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब बने हैं। इन कोफ्तों को आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कोफ्ते मैं दूसरे बर्तन में रखने से पहले आपको एक प्लेट में डालकर बता रही हूँ और कोफ्तों को काटकर बता रही हूँ। कोफ्ते अच्छे सॉफ्ट बने हैं, इससे ज़्यादा कड़क नहीं होने चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा सॉफ्ट। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताती हूँ, तो चम्मच में लेकर बताती हूँ। तो इस तरह से कोफ्ते बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्रेवी भी हमने इसमें गाढ़ी गाढ़ी सी बनाई है, तो ग्रेवी भी हमें इसी तरह से चाहिए। अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और यूज़ करके ग्रेवी को थोड़ा पतला कर सकते हैं। तो ये देखिए, कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैं इसे दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है और कोफ्ते भी हमारे बहुत अच्छी तरह से बने हैं, ज़रा भी गले नहीं हैं। जब इसे हम चम्मच से काटेंगे या खाएंगे तब जाके ये हमारे मुंह में अच्छी तरह से घुल जाएंगे। बस ऐसे ही बने हैं कोफ्ते, बहुत ही अच्छी तरह से बने हैं। तो चलिए, देखिए कोफ्ते हो गए हैं तैयार। बर्तन में रख लिया है मैंने दूसरे बर्तन में सर्व करने के लिए, और इसमें मैंने गार्निश के लिए कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे सजा लिया है। तो चलिए, फिर फटाफट से आप भी इस तरह से कच्चे केले के कोफ्ते बनाइए और अपनी फैमिली, अपनों के साथ इस कोफ्ते का मज़ा रोटी पराठा के साथ तो लेना ही है, चावल के साथ भी आप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं और बड़े ही चाव से आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, बनाने का तरीका सही और अच्छा लगे, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी के अच्छे लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।